नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा पारी एलकेमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने पिछली कालांश में जो हमारा तीसरा पाठ था, पाठ का नाम याद है? पाठ का हमारा नाम था हमारा पर्यावरण। आपने पर्यावरण से संबंधित वीडियो भी देखा था, जो पाठ में दिखाया, पाठ से संबंधित जो वीडियो था वो आपको दिखाया गया था। साथ में आपने पर्यावरण किसे कहते हैं, प्रदूषण किसे कहते हैं और प्रदूषण कितने प्रकार का होता है उसके बारे में आपने समझा था। आज मैं आपको पाठ का सार, जो हमारा पाठ है, संवाद के रूप में दिया गया है, लेकिन मैं आपको एक कहानी के रूप में उसे प्रस्तुत करके बताऊंगी संक्षिप्त में। सबसे पहले पिताजी हैं, वो पर्यावरण की पुस्तक पढ़ते रहते हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं और पिताजी को पर्यावरण के बारे में पूछते हैं कि पिताजी पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पिताजी उन्हें बताते हैं कि पर्यावरण है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि धन आवरण। परि मतलब चारों ओर और आवरण मतलब ढका हुआ, यानी दोनों को मिलाकर क्या बनता है, चारों ओर से ढका हुआ। अब इसके बाद में पिताजी बच्चों को प्रदूषण किसे कहते हैं उनके बारे में बताते हैं कि जो लोग जगह जगह पर गंदगी फैलाते हैं उसे क्या कहेंगे, प्रदूषण। फिर पिताजी उन्हें बच्चों को बताते हैं कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जल प्रदूषण। जल प्रदूषण मतलब जो पानी के स्रोत होते हैं, नदियां, तालाब, उनमें गंदगी करना, तो उससे क्या होगा, जल प्रदूषण। उसके बाद में आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण होता है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करना, जोर जोर से गाने बजाना, इनसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद में आता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण मतलब जो कारखाने होते हैं और जो वाहनों का धुआं होता है वो वायु में, हवा में मिल जाता है और उससे क्या फैलता है, वायु प्रदूषण। और पिताजी ने अंत में बताया कि जब बच्चे हैं या अन्य कोई लोग हैं पार्क में या आदि स्थानों पर कचरा फैलाते हैं तो उनसे मृदा प्रदूषण होता है, यानी भूमि प्रदूषण होता है। फिर बच्चे पूछते हैं आश्चर्य से कि पिताजी हम फैलाते हैं, तो जरा आप भी अपने चारों ओर गौर करना कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं या नहीं हैं। फिर बच्चे आश्चर्य से अपने पिताजी को पूछते हैं कि पिताजी पहले प्रदूषण नहीं होता था क्या। तो पिताजी उन्हें समझाते हैं कि बच्चों, पहले जो थे लोग वो सफाई को ध्यान में ज्यादा रखते थे और इतने साधन भी पहले नहीं होते थे। इसके बाद में बारी आती है प्रदूषण को कम करने हेतु। तो प्रदूषण को कम करने के लिए जिन उपायों को बताया गया है वो है अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना और वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच करना। तो बच्चे अंत में प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको पाठ का सार समझ में आ गया होगा। पिछली कालांश में हमने इस पाठ से संबंधित कुछ जो शब्दार्थ थे वो किए थे। आज मैं पाठ में आए हुए आपको कुछ और जो शब्दार्थ है वो पहले करवाऊंगी। तो आप तैयार हैं? तो बच्चों, मैंने पाठ में आए जो शब्दार्थ हैं उनको श्यामपट्ट पर लिखा है। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके पृष्ठ 18 और 19 पर दिए गए हैं। 3 शब्दार्थ हमने पिछली कालांश में कर लिए थे, इसलिए मैं शुरुआत कहाँ से करूंगी, शब्दार्थ 4 से शुरुआत करूंगी। तो हमारा शब्दार्थ है वायु का अर्थ क्या होगा, हवा। मृदा मतलब मिट्टी। ध्वनि आवाज। जनसंख्या आबादी। प्रगति तरक्की। दृढ़ता मजबूती से। प्रयत्न कोशिश। एक बार आप इन शब्दार्थ को अच्छे से देख लीजिए। आपको इनको अपनी जो घर की पुस्तिका है उसमें करना है, उनका अभ्यास आपको करना है।
तो बच्चों, अभी हम कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 17 और 19 पर दिए गए हैं। प्रश्नोत्तर करने से पहले मैं आपको वो पृष्ठ दिखाने जा रही हूँ। तो बच्चों, हमारे प्रश्न इस प्रकार हैं। पर्यावरण का क्या अर्थ है? दूसरा जो हमारा प्रश्न है, हम चारों ओर किस चीज़ से ढके हुए हैं? तीसरा जो हमारा प्रश्न है, प्रदूषण का क्या अर्थ है? फिर उसके बाद में है जल प्रदूषण कैसे फैलता है? और अंतिम जो प्रश्न है, वायु प्रदूषण कैसे फैलता है? इन प्रश्नों के उत्तर एक एक करके मैं आपको श्यामपट्ट पर लिखकर बताऊंगी। तो आपने अभी पृष्ठ देखे, उनके उत्तर मैंने श्यामपट्ट पर लिखे हैं और कुछ और प्रश्न हैं, उनके उत्तर मैं अभी लिखकर आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो प्रश्न है उनके उत्तर देखिए। पर्यावरण का अर्थ आसपास का वातावरण होता है। दूसरा जो हमारा प्रश्न था, हम चारों ओर से किससे ढके हुए हैं? हम चारों ओर से धरती, आकाश, हवा, पेड़ पौधे, जल इत्यादि से ढके हुए हैं। अंतिम जो हमारा यहाँ पर अंतिम जो प्रश्न है वो था, प्रदूषण किसे कहते हैं? जिन दूषित पदार्थों से प्रकृति दूषित होती है उसे प्रदूषण कहते हैं। तो आगे के प्रश्न इस प्रकार हैं, उनके उत्तर इस प्रकार है। सबसे पहले कि जल प्रदूषण कैसे फैलता है? पानी के स्रोत जैसे नदी या तालाब में गंदगी डालने से जल प्रदूषण फैलता है। उसके बाद में पूछा गया था, वायु प्रदूषण कैसे फैलता है? तो वाहनों और कारखानों के धुएं को हवा में छोड़ने से वायु प्रदूषण फैलता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये जो प्रश्न थे उनके उत्तर समझ में आ गए होंगे। एक बार इन प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिए और आपको अभ्यास करना है। इसके बाद में जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें किसने किससे कहा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जो हम आज के कालांश में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो प्रश्न दिखा देती हूँ और उनके उत्तर भी मौखिक तौर पे आपको बता रही हूँ। आप अपनी कार्य पुस्तिका और पेन साथ में रखना और उनके उत्तर आपको लिखते जाना है। पहला जो वाक्य है वह इस प्रकार है, तुम्हारे सामने क्या है? किसने कहा? पिताजी ने। किससे कहा? अंजलि से। दूसरा जो वाक्य है, इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारे चारों ओर पर्यावरण है। ये वाक्य किसने कहा था बच्चों? ये वाक्य अंजलि ने किससे कहा था? पिताजी से कहा था। तीसरा जो हमारा वाक्य है, प्रदूषण यह क्या होता है? ये बात किसने कही थी? अंजलि ने। किससे कही थी? पिताजी से। जो हमारा अंतिम वाक्य है, हम लोग फैलाते हैं क्या? किसने कहा? विवेक ने। किससे कहा था? पिताजी से कहा था। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कालांश में हम व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हैं पाठ्य पुस्तक में, जो हम कल की कालांश में करेंगे। उनका संक्षिप्त परिचय मैं दूंगी, क्योंकि वो जो व्याकरण से संबंधित विषय हैं पहले हमने उनको पहली की कक्षाओं में पढ़ा है। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।